हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर अपना ये एक्सपीरियंस रहता है, मेरा भी कई बार है। अपन ट्रेड लिया होता है और ट्रेंड में कुछ पॉज आ जाता है, कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं, अपने को लगता है यहाँ से रिवर्स ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अपन एग्जिट कर लेते हैं और फिर देखते हैं बाद में वो फिर से अप ट्रेंड हुआ या फिर जो प्रीवियस ट्रेंड था उसको फॉलो कर दिया और अपन ने जो प्रॉफिट था अपना वो आधे पर ही बुक कर लिया। तो ऐसे कौन से पैटर्न है जिसे अपन कहते हैं कि ये ट्रेंड में जब आते तो थोड़ा सा पॉज लेते और फिर से सेम ट्रेंड कंटिन्यू करते, उनको अपन कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। इसके पहले वाले ट्रेंड जो अपन ने देखे हैं, पैटर्न देखे हैं, वो रिवर्सल पैटर्न कहते हैं उसे। वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है। इसके पहले वाले वीडियो में चैनल के अपने वो एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आप लोगों ने अच्छे से देखा, लाइक किया वीडियो को। तो आज का ये टॉपिक है इसके आगे वाला, कंटिन्यूएशन पैटर्न का। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न तीन टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला टाइप रहता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स मोस्ट कॉमन कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अब देखिए, कंटिन्यूएशन पैटर्न यानी क्या होता है कि अगर सपोज प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, थोड़ी देर के लिए ऐसा पॉज बनता है और फिर से अगेन वो प्राइस मूव आउट ब्रेकआउट करके अगेन अप ट्रेंड पकड़ लेता है और डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है। वाइस ओवर, अगर डाउन ट्रेंड है तो पैटर्न डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो ये रिवर्सल पैटर्न के अलग है। रिवर्सल में तो ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, मतलब आप ट्रेंड है, रिवर्सल पैटर्न आया, ट्रेंड रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या है, नाम में कंटिन्यूएशन है, जो प्रीवियस ट्रेंड है वही चलेगा, बट थोड़ी देर के लिए ये पहुंच जाता है। तो अपने को डिफरेंशिएटिंग पैटर्न फैक्टर समझने चाहिए अपने ट्रेड के लिए, कि ताकि अपन इसी में बने रहे। तो पहला जो रहता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के अभी तीन टाइप के ट्रायंगल रहते हैं, सिमेट्रिकल होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है। ये मोस्ट कॉमनली ट्रायंगल्स ही बनते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न में। तो ट्रायंगल में भी तीन पैटर्न है, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या कहते हैं कि टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस होती है। देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है, ये दोनों ट्रेंड लाइन कॉन्वर्ज हो रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। चार रिवर्सल पॉइंट होना जरूरी है इसमें, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एटलीस्ट ये चार पॉइंट होना है, तभी ये ट्रायंगल की तरह बनेगा। ये होता है बेस और इसे कहते हैं अपेक्स, जहाँ ये दोनों ट्रेंड लाइन मिलती है। अब ब्रेकआउट जनरली कब होता है, ब्रेकआउट एट अप्रोक्सीमेट 2/3 ऑफ डिस्टेंस। अब ये एक से लेके अपेक्स तक अगर पूरा 100% पकड़े तो ये अराउंड 75% पे इसने ब्रेकअप देना चाहिए। यही एक हेल्दी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है। और इसके साथ नीचे जो वॉल्यूम रहता है ना, वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। अब जैसे 6 पॉइंट से इसने ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इंट्राडे में क्लोजिंग भी ऊपर ही होनी चाहिए। और नीचे वॉल्यूम जो रहता है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम चाहिए प्रीवियस। यहाँ क्या होता है ना, इस साइड में वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ जो ब्रेकअप आता है तो वो विथ वॉल्यूम की इंक्रीज होना चाहिए, तो भी इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। अब ये सेम, ये जो प्रीवियस ट्रेंड है, अप ट्रेंड, ये कंटिन्यू हो रहा है। अब ये इसका दूसरा टाइप है। अब देखो, ये असेंडिंग ट्रायंगल है। अब असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जो अपर ट्रेंड लाइन इज फ्लैट एंड लोअर इज राइजिंग। अभी देखिए, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है ये फ्लैट है, और लोअर ट्रेंड लाइन जो ये देखिए, ये प्रीवियस अप ट्रेंड है, और ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो राइजिंग ट्रेंड में है, यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर जा रही है। अब जो यहाँ पे लो हो रहा है ये हाई हो रहा है, फिर ये हाइयर लो हो रहा है, ये सेम लाइन पर यहाँ ये इसे रेजिस्टेंस बना है, इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, बार बार इस लाइन को टच करके ये नीचे आ रहा है। बट नीचे देखिए आप, प्रीवियस क्लोज ये था, इसके बाद ये ऊपर क्लोज हुआ, इसके बाद ये ऊपर क्लोज हुआ है। सेम ऊपर का रेजिस्टेंस की वजह से सेम सेम पॉइंट से रिबाउंड हो रहा है, बट नीचे ये ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। और एक पॉइंट पे आके इसने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी विथ हाई वॉल्यूम नेसेसरी। ऊपर ब्रेक करते ही फिर यहाँ नीचे आया, यहाँ रिटेस्ट किया। अगर यहाँ जो अपन एंट्री लेंगे तो ये मोस्ट कन्फर्मेटरी एंट्री होती है स्विंग ट्रेड के लिए। मतलब फॉल्स ब्रेकआउट भी इसमें से
कम हो जाते हैं अपने, और फिर ये बाद में अप ट्रेंड करके निकल गया। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल इसके अपोजिट होता है। अब देखिए प्रीवियस डाउन ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है, डिक्रीज डिसेंडिंग अपर लाइन एंड फ्लैट लोअर लाइन। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जो लोअर लाइन है ये फ्लैट है, और अपर लाइन जो है वो डिसेंडिंग होती है, ऐसे डिक्रीजिंग ट्रेंड में होती है। अब यहाँ से बार बार यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, दो बार लिया, तीसरी बार लिया, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस होके रिबाउंड होके ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। बट ये जो हाई बन रहे हैं ना, ये प्रीवियस हाई से नीचे लेवल पे बन रहे हैं। विथ यहाँ जो वॉल्यूम रहेगा वो श्रिंकेज होता हुआ है। जैसे ही नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ वॉल्यूम की इंक्रीज होंगे, फिर ये रिटेस्ट होगा, इसी लाइन को एज ए रेजिस्टेंस लेगा। पहले तो यह सपोर्ट ले रहा है, अभी इसे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे डाउन ट्रेंड शुरू करेगा। एग्जांपल देखते हैं अपन लाइव इसमें। अब देखिए यहाँ इंक्रीज वॉल्यूम आया, फिर यहाँ ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो यहाँ देख रहे हैं अब ये पीक्स और ये ट्रफ ऐसे दोनों बने हैं, और यहाँ 2/3 कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ वॉल्यूम एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ वॉल्यूम श्रिंकेज है, कम वॉल्यूम में, यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया, और ऐसे ही इसने देखिए कितना हेवी मारूबोजू कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया, और फिर ये अप ट्रेंड में चले गया। ये होते हैं, और बाकी तो ऐसे ही सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ट्रायंगल होते हैं। अभी अपना नेक्स्ट पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न का, फ्लैग्स एंड पीनट्स। अब ये फ्लैग्स एंड पेमेंट्स ये होता है ना, प्रीसीडेड बाय शार्प राइज इन प्राइस। अब इसका मतलब क्या होता है ना, कि पिछला वाला जो ट्रेंड चल रहा है तो वो सिग्निफिकेंटली एकदम तेजी से प्राइस ऊपर जाती है, ये इसमें बहुत बार कॉमनली मिलता है। ये मोस्ट रिलायबल पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल से भी ज़्यादा मोस्ट रिलायबल होते हैं। अगर ये बनेंगे तो भरोसे वाले पैटर्न होते हैं, डरने का नहीं, ट्रेंड से एग्जिट नहीं लेने का, ट्रेंड में बने रहने का। ये अगेन अपना पुराना वाला जो पहले वाला ट्रेंड चलते आ रहा है उसको ही कंटिन्यू करेगा। और ये जब बनते हैं ना, तो ये 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं बनते, 3 हफ्ते से ज़्यादा बन रहे तो समझ लेना ट्रेंड हो सकता है थोड़ा सा अभी साइडवेज जाने के चांसेस है। 3 हफ्ते के पहले इसे ब्रेकआउट देना ही देना है, और देने के बाद ये फिर से अपना प्रीवियस ट्रेंड ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखिए फ्लैग किसे कहेंगे, जो एक झंडे की तरह दिखता है। अब देखिए ये झंडे की दंडी है, ये पोल हुआ है, एकदम स्टीप राइज हुआ है, एकदम ज़्यादा ऐसा सिग्निफिकेंट राइज हुआ है सिंगल लाइन में, और वॉल्यूम भी देखिए कितना तेजी से यहाँ कंपेरेटिवली बढ़ा है। फिर फ्लैग का क्या होता है ना, कि ये जो अप ट्रेंड में जो फ्लैग होता है ना, नीचे की तरफ झुका होता है, साथ में वॉल्यूम की भी कमी होती है, देखिए ऐसा होता है। और फिर जब ये अपर वाली ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेकआउट देता है ना, तो विथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और फिर ये प्राइस शूट कर जाती है एकदम से ऊपर। ये हो गया फ्लैग पोल। अब ये है पिनंट्स। पिनंट्स यानी एक तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, बट एकदम छोटे लेवल पे बनता है। ऐसे ही प्राइस एकदम शूट होती है, ये ऐसा दोनों सिमेट्रिकल लाइन की तरह बनते हैं कॉन्वर्जिंग, और फिर से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देते हैं। काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बट स्मॉल स्केल पर है, और ये 3 वीक्स के अंदर ही ब्रेकआउट देना ही देना है। मतलब यहाँ से ये जो पीरियड और ये जो पीरियड काउंट करे तो ये 3 वीक्स का पीरियड होता है, इसे पिनंट्स कहते हैं। इसका भी अपन एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये देखिए फ्लैग, यहाँ प्राइस सडन स्टीप राइज हो रही है, शूट हो रही है, इसे अपन फ्लैग का पोल कहेंगे, मतलब झंडे की दंडी। फिर ये ऐसे फ्लैग बनेगा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे। और फिर यहाँ देखिए सडन वॉल्यूम राइज होगा, फ्लैग ब्रेकआउट दे देगा, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएंगी। अभी अपना तीसरा पैटर्न है वेज फॉर्मेशन। अब वेज फॉर्मेशन कैसे होता है ना, टू कन्वर्जिंग लाइन कम टू अपेक्स। अब वेज फॉर्मेशन दोनों कन्वर्जिंग लाइन है, काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही है, बट ट्रायंगल कैसा है ना, ऐसा कोई डायरेक्शन होती नहीं, ट्रायंगल ऐसा हॉरिजॉन्टल बनता है।
वेज फॉर्मेशन में ना डायरेक्शन होती है। अब देखिए ये प्रीवियस अप ट्रेंड है ना, और ये दो सिमेट्रिकल लाइन कॉन्वर्ज तो हो रही है, बट इसकी डायरेक्शन देखिए ये नीचे की तरफ है। तो ये कैसे होता है, अप ट्रेंड में ये जो वेज बनता है वो नीचे की डायरेक्शन में बनता है, और डाउन ट्रेंड में कैसा बनता है, वेज की डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनती है। तो लास्ट फॉर 1 मंथ से 1 मंथ से ज़्यादा और 3 महीने से कम, इसका ड्यूरेशन 1 से 3 महीने का होता है। स्लैंड्स अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, इसका मतलब क्या है, ये जो इसका जो डायरेक्शन है ट्राइंगल का, ये वेज का, वो प्रीवियस ट्रेंड के अपोजिट होता है। मतलब अप ट्रेंड है तो ये स्लैंट बनेगा तो डाउन ट्रेंड में, और ये डाउन ट्रेंड है तो स्लैंट बनेगा अप ट्रेंड में। अब ये जो फॉलिंग वेज इज ऑलवेज बुलिश, अब ये देखिए ये जो फॉलिंग वेज बोलते हैं, इसे फॉल हो रहा है ना ये वेज, तो ये बुलिश होता है। और राइजिंग वेज जो होता है वो बेयरिश होता है। बट ये डिक्टम नहीं है, कभी कभी एक्सेप्शन रहता है। अब जैसे एट द टॉप, अभी अप ट्रेंड के अगर टॉप में बन रहा है और इस तरह का इसने वेज बना दिया राइजिंग ट्रेंड में, तो ये फिर बियरिश है, ये रिवर्सल पैटर्न बनेगा, याद रख लेना। और एट बॉटम, बॉटम पर फॉलिंग वेज बनता है। अब अगर ये ऐसा वेज फॉलिंग वेज एट बॉटम पे बनेगा तो ये फिर बियर ट्रेंड है, एंड ऑफ बियर ट्रेंड है, मतलब बियर ट्रेंड खत्म होने को है, यहाँ से ये अप ट्रेंड शुरू कर सकता है, तो ये एक रिवर्सल पॉइंट की तरह काम करता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए ये फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, फिर ये डायरेक्शन देखिए वेज का, ये नीचे वाली कॉन्वर्जिंग लाइन है, ये ऊपर वाली कॉन्वर्जिंग लाइन है, और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और फिर यहाँ इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया और ये अप ट्रेंड में निकल गया, इसे कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों को होमवर्क है ऐसे 5 चार्ट ईच कंटिन्यूशन पैटर्न के प्लॉट करिए, और प्लॉट करने के बाद प्लीज़ वो कमेंट में मेंशन करिए कि आपको कौन कौन से शेयर में ये पैटर्न मिले। और आप ये मेरा एनालिसिस इतना भी अच्छे से अगर ये वीडियोस देख लोगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप मिनिमम लॉसेस करोगे ट्रेड्स में। वंस अगेन थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।